पागल। रामकृष्ण परमहंस काली मैया के उपासक थे, रोज भोग लगाते थे। अब मैया को भोजन कराए तो रोज वो थाली में रखे ही रहे। एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अब मैया खाना पड़ेगा तुझे। अब मैया खा ही नहीं रही थी। एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया। जब तीसरे दिन तक भोजन नहीं किया, काली मैया ने, मूर्ति थी काली मैया की दक्षिणेश्वर में कलकत्ता में, मैं दर्शन करके आया हूं। तो फिर रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैया तू खा ही नहीं रही तो मेरी भक्ति बेकार और मेरा जीवन भी बेकार। और ये कह के खड़क रखा था मैया के हाथ में। अब फिर जीवन का मतलब क्या, तू मान ही नहीं रही, खा ही नहीं रही तो मेरी भक्ति भी बेकार। और खड़ग निकाल के सोचा अब अपनी जीवन लीला समाप्त करनी चाहिए। उठा के तलवार जैसे ही गर्दन में मारने को हुए तो काली माँ प्रकट हो गई, हाथ पकड़ लिया, साक्षात दर्शन दिए और भोजन किया काली मैया। रामकृष्ण परमहंस जिनके शिष्य हुए स्वामी विवेकानंद। जैसे बजरंगबली, एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, द्विविध सब थे। अचानक सीता मैया बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे हैं, मैं सबको स्नेह करती हूं, लेकिन पुत्रों में भी पवन पुत्र का जवाब नहीं है, अद्भुत है। और ये कह के सीता मैया ने अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी। कहा बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है, ये तेरी माँ ये कीमती माला तुझे भेंट करती है। बजरंगबली ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी, फिर माला तोड़ दी। तोड़ के माला के एक मोती निकाला, उसको भी तोड़ा, देखा, फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, तोड़ा, देखा, फेंक दिया। एक एक मोती निकालते जाए, तोड़ते जाए, देखते जाए, फेंकते जाए। दरबार आश्चर्यचकित के बजरंग को हो क्या गया। इतने प्रेम से सीता मैया ने मोतियों की माला भेंट की और ये तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। मैया बोल उठी कि बजरंग बात क्या है, मैंने बड़े प्रेम से तुझे माला दी, तुम तोड़ के क्यों फेंक रहे हो। बजरंग मुस्कुरा दिए, बोले मैया अरे तू भी झूठ बोलती है। सब आश्चर्यचकित रह गए, बजरंग क्या कह रहे हैं सीता जी से, मैया तू भी झूठ बोलती है। सीता जी बोली बेटा मैंने क्या झूठ बोला। बोले मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोला अब भी कह रही हूँ ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग फिर मुस्कुराए, मैया अब भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम निवास करते हो, मेरी मैया सीता रहती है। और ये मोती तोड़ तोड़ के मैं देख रहा हूँ, ना तो मैया कहीं भगवान राम दिखाई दे रहे और ना मैया सीता दिखाई दे रही है, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूँ। अब उस समय भी दरबार में थोड़ी बहुत जलन तो रहती थी। एक उठ के खड़े हो गए, बोले बजरंग तुम उसी चीज को प्रेम करते हो, उसी को कीमती मानते हो जिसमें भगवान राम और मैया सीता रहते हो। बोले हाँ उसी को प्रेम करता हूँ जिसमें राम और सीता रहते हो। बोले अपने शरीर को प्रेम करते हो कि नहीं। बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो बोले बताओ कहाँ है राम और सीता। तुम्हारे शरीर में तो भरे दरबार में बजरंग ने सीना चीर दिया और सबने आश्चर्य से देखा भगवान राम और मैया सीता हनुमान के हृदय में विराजमान थे। यह है भक्ति मार्ग। भगवान की भक्ति में पागल कुछ दिखाई नहीं देता, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। अब आप कहोगे हम तो ग्रस्त हैं, ये भक्ति मार्ग भी बस का नहीं है, खेती किसानी मजदूरी। तो तीसरा और बड़ा सरल रास्ता बताया, वो मैं सबको बताता हूँ, वो है कर्म मार्ग। जो काम भगवान ने हमको दिया है उसको मेहनत और ईमानदारी से पूरा करें। अगर किसान अन्न पैदा करता तो खुद नहीं खाता, पूरे देश का पेट भरता है। जो ईमानदारी से खेती करता है वो कर्म मार्गी है। अगर शिक्षक अध्यापक ईमानदारी से पढ़ा दे
और अच्छे विद्यार्थी तैयार कर दे तो भगवान की पूजा करे ना करे उसको भगवान मिल जाएंगे। अगर व्यापारी शुद्ध चीज बेचता है ईमानदारी से तो और कुछ करे ना करे परमात्मा मिल जाएंगे। कर्मचारी ईमानदारी से सेवा कर ले, रिश्वत विश्वत नहीं ले तो अपने आप भगवान मिल जाएंगे। और नेता हो तो हवाला घोटाला ना करे, ईमानदारी से जनता की सेवा कर ले, भगवान के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। तो जो जो काम भगवान ने अपनी तरफ तय किया है उसको मेहनत और ईमानदारी से करते चलो, भगवान आपको मिलेंगे। आपके अंदर ही है, आपको दर्शन देंगे। वो भगवान आप सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे। तिलाड़िया में सुख समृद्धि रहे, रिद्धि सिद्धि रहे, एकता रहे। अब मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है पंचायतों के चुनाव में फिर नहीं लड़ पड़े आपस में, लट नहीं चल जाए, क्योंकि तभी गड़बड़ होती है। और फिर मुख्यमंत्री के पास भी इसलिए नहीं आते कि अच्छे काम हो जाए तो मैं जब ऐसा होता है कि तो भैया लड़ बढ़ के मत आओ रे, सब मिलो और एक रहो। तो सब प्रेम से एक रहो, अपने गांव को खूब आगे बढ़ाओ। मामा संगे है, मुसीबत पड़ी तो भैया संग खड़ो भगवान की कृपा से। आज चूंकि समय की कमी है, मुझे होशंगाबाद जिले में भी जाना है, अभी नसलागंज होते हुए भी जाना है। अब ये राला से तिलाड़िया मार्ग, क्योंकि सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाग। अब आ गया मुख्यमंत्री तो कुछ ना कुछ मांग लो तो ये राला से तिलाड़िया मार्ग 12 करोड़ 18 लाख रुपए का ये स्वीकृत हो गया है। और तिलाड़िया बीरखेड़ी मार्ग भी, बोरखेड़ी मार्ग भी ये स्वीकृत कर दिया गया है 15 करोड़ रुपया की